नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि। मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह यहाँ पर चादरों को चेंज करने से। तो मैं गई थी पहले अंदर कमरे में, तो मैंने देखा, मैंने सोचा था दोनों कमरों की चादरें भी चेंज कर लूँ, पर वहाँ काना सो रखा था। फिर मैंने सोचा उन दोनों कमरों की चादरों को एक दिन साथ में साफ़ करूँगी, उठाऊँगी। अभी पहले आज मैं हॉल की चादरें और ये जो सेटियाँ हैं इनके कवर उठा लेती हूँ। तो मैंने अब सेटी जो बेड से का चादरें निकाली, तो यहाँ पर सासू जी और माँ लग गए अपने अपने काम पे। सासू जी निकाल रहे हैं कुशनों के कवर, और माँ चली गई छत पे पंछियों को पानी देने के लिए और झाड़ू मारने के लिए। कह रही मैं छत पे थोड़ा झाड़ू मार लूँगी, और साथ में सारे चीज़ों को एक साथ लेके जा रही है छत पे। तो यहाँ पर मेरा काम देखिए सारा एक साथ हो रहा है। किचन का, बाहर चादरों उठाने का। मैं पहले ये काम नहीं करती, पहले मैं सारे काम एक साथ मतलब एक साथ करती रहती हूँ, किचन हो या बाहर झाड़ू मारना हो। तो यहाँ पर मैं चादरें निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चादर बांधने का जुगाड़ कर रखा है। ये मेरे पतिदेव का जुगाड़ है, पतिदेव ने लगाया ये जुगाड़। क्योंकि मेरे सासू जी कम से कम दिन में 7-8 बार उठती, 7-8 बार वॉशरूम जाती है। तो जितनी बार वॉशरूम जाती है उतनी बार वो चादरें ठीक करनी पड़ती है। तो इसलिए पतिदेव ने बोला इसे ऐसे 3 जगहों पर बांध लेते हैं तो ये चादर खिसकेगी नहीं है। सच में ऐसे ही हुआ। वो कितने भी उठते हैं, उठने में उनको थोड़ा परेशानी और उनकी कमर में दर्द रहती है ना, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो वो खिसकते उठती है। तो जैसे खिसकते उठती है तो वो चादरें भी वैसे खिसक जाती है उनके साथ। तो इसलिए हमने ये जुगाड़ लगाया पतिदेव ने। तो इसको मैं तीनों जगहों पे बांध लेती हूँ अच्छे से, फिर चादर खिसकती नहीं है, वैसी ही रहती है। वो कितनी बार भी उठे, कितने भी कैसे भी उठ के होते हैं। तो देखिए चादर अच्छे से बिछ गई है। तो इसके दोनों तरफ से बांध रखा है। अब एक दोनों तरफ से अच्छे से दबाना पड़ता है बस, बाकी ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है इस चादर को। तो ये अच्छे एकदम फिट रहती है बैठी हुई। तो यहाँ पर मैंने दोनों बेड की चादरों को भी चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर अब जो सेटियाँ हैं उनके कपड़ों को जी को मैंने जी कर रहे हैं अपने यहाँ पे तकिया का कवर चेंज। तो आराम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सेटियाँ हैं तो सेटियों का कवर में चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सेटियाँ इतनी भारी है ना, इनको खिसकाना है आगे पीछे करने में ही मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। बहुत भारी सेटियाँ, इनको इधर इधर खिसकाना पड़ता है ना, थोड़ा सा सही ढंग से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सेटी के कवर भी चेंज हो गए हैं। तो मैं जी को देखे जा रही हूँ, उनको 10-15 मिनट हो गए हैं कम से कम, अभी तक वो तकिए के कवर चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मेरी सारी चादरें बिछ गई है, सेटी के कवर भी बिछ गए हैं। तो मैंने सोचा पहले मशीन में कपड़ों को डाल देती हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी भी मेरी मदद कर रही है, वो भी लगी रहती है थोड़ा थोड़ा काम करने में। तो यहाँ पर उसने कैमरा देखा मेरे फ़ोन का, तो कह रही पोज देने के लिए खड़ी हो गई। देखो उसको कैमरा खुला चाहिए, कभी कभी तो डांस करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर मुझे डांट रही है, कह रही कितना पानी डाल रही है, पानी है तो सही उसमें। ये बताइए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस किस की मम्मी शादी के इतने साल बाद, मतलब मेरी शादी को 28-29 साल हो गए हैं, तब भी अभी डांटती रहती है मुझे हर बात पे। तो कपड़ों में सर्फ ज़्यादा डालती है, पानी ज़्यादा ख़त्म करती है, खाना अगर ज़्यादा बन गया तो ज़्यादा खाना बनाती है। बहुत डांटती है सच में। मेरे साथ रह रही है ना, मतलब कुछ महीनों से अभी आई थी सर्दियों में, तब से मेरे साथ रह रही है, तब से डांट खाए जा रही हूँ उसकी। तो यहाँ पर बैठ गई, बाहर कह रही मुझे बहुत गर्मी होती है। मैंने कहा तो ठंडी हवा का। तो मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नहा के आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैंने पहले नीचे फर्श पे पोछा मारा नहाने के बाद। तो मैं यहाँ पर कान्हा लड्डू गोपाल को नहलाकर, जैसे मैं लड्डू गोपाल को वहाँ पे रखा, थोड़ा मैं यहाँ पे जो कपड़ा होता है उसे कपड़े से साफ करने लगी थी। मंदिर माता रानी की मूर्ति को ऐसे उठा रही थी, तो एकदम छिपकली का मुंह दिख गया। तो मैं डर के ऐसे हो गई, चिल्लाने लगी। मैं आप लोगों को सुनाती अपनी चिल्लाना, पर मैंने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज कर रखा है। फिर यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मुंह है, उसको देखती रह गई मैं। फिर मैंने क्या किया कि पहले मैंने, अगर मैं पीछे माता रानी की मूर्ति को ना पकड़ती ना, तो वो पीछे से मुझे पूंछ, बोलता ना कि छिपकली जब पूंछ से डंक मारती है तो उसका डंक मेरे हाथ पे जरूर लगता है या मेरे ऊपर उछल के आ जाती है आज। तो मैं थोड़ा बार बची, एकदम उसका मुंह आ गया सामने। फिर मैं भाग के बाहर गई, मैंने कानों को बुलाया। जी कह रहे क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा छिपकली है, वो भी काले रंग की छिपकली मैंने देखी है मंदिर में, पर थोड़ा वो ब्राउन कलर उस कलर की होती है ना, वाइट कलर की, वो देखी है मैंने, पर मैंने काले रंग की छिपकली पहली बार देखी है मंदिर में। तो मैंने कानों को बोला, काना आजा मेरे साथ, पहले से भगाने में मदद कर। तो उसने हाथ में कैमरा पकड़ा है, ऊपर छत उस पर बैठा हुआ है, क्या बेड में अपने आप को सेव करके बैठा हुआ है बेड में। कह रहा है बुआ मैं तो सेव हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा तू सेव है, मेरे ऊपर उछल के आ गई तो क्या होगा फिर? तो कह रहा बुआ मुझे नहीं पता ये। तो वो वीडियो भी बना रहा है साथ साथ में। मैंने कहा बेटा मेरी मदद तो कर कम से कम, मुझे भी डर भी लग रहा है, मैं चिल्लाए भी जा रही हूँ यहाँ पे, सच बोलूँ। अब यहाँ पर दिखा रहे हो, अब देखो इसके अंदर बैठी हुई है छिपकली। अब देखो भाग गई बाहर। तो पहले मैंने छिपकली को भगाया, फिर मैंने पूजा करी।
अब मेरी यहाँ पे पूजा भी हो गई है, तो मैंने जो लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ ना, उसका पानी को मैं पूरे कमरों में छिटकती हूँ सारे। अब यहाँ पर फिर मैं जब पानी छिड़क गया तो मैंने यहाँ पे बाहर आई, तो मैंने कहा मशीन को दोबारा चला लेती हूँ। तो मेरी माता श्री ने क्या किया है कि लाइट का बटन ही बंद कर दिया। कह रही मशीन को हो तो धुल तो गएगा, कपड़े कितने धोएगी, बिजली का बिल नहीं आएगा तुम्हारा, ऐसे डांटती है मुझे। फिर मैंने उसे डांटा, मैंने कहा ये की बात तो चलाई मैंने मशीन, और उसे सुनाई तो देता है नहीं, तो वो चुपचाप रहती है। तो यहाँ पर ये हमारे महाराज कन्हैया भी उठ गए, तो ये पहले सबसे नहा के पूजा पाठ करके पानी चढ़ाने गया सूर्य देव को। अब आ गया किचन में, अब पूछ रहा बुआ काय की सब्जी बनाई है, तो मैं उसे झूठ झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने आलू की सब्जी बनाई है। कह रहे नहीं, ये आलू की सब्जी नहीं लग रही। मैंने कहा हाँ, मैंने आज ग्रेवी वाली बनाई आलू की सब्जी रे। तो कह रहे सूखी वाली बनाते हैं। और मैंने कहा तेरे को ये भी पसंद है ना, तो उसे मैं मतलब बिना बताए खिला रही हूँ आज अरबी की सब्जी। तो कह रहा नहीं, मतलब उसे समझा ही नहीं कि अरबी की सब्जी है, खा ली। तो साथ में थोड़ी सी मैंने उसे दही भी दी है। तो उसे पूछे जा रही मैं यहाँ पे कैसी लग रही है, कह तो रहा है कि टेस्टी हो रही है। मैंने कहा खा पूरा ख़त्म करना। तो उसने पूरी सब्जी खा ली बिना ये समझे कि ये अरबी की सब्जी है। फिर जब उसने खा लिया तब मैंने माँ और जी को भी दिया नाश्ता। तो मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ, उसी के सामने वो यहीं पे खड़ा हो रखा पीछे। मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ ये काय की सब्जी है, था सांस के। तो माँ कह रही है ये हमारी भाषा में ना अरबी को पिंडोलू बोलते हैं। तो माँ कह रही है पिंडोलू की सब्जी है। तो मैं हंस रही हूँ। खाना आया, कह रही बुआ आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया क्या है, अरबी की सब्जी खिला दी मुझे वो आलू की सब्जी बताकर। मैंने कहा बेटा अगर मैं तुझे ये बताती कि अरबी की सब्जी है तो तू खाता ही नहीं है उसे। फिर मैं हंसे जा रही हूँ, अरबी यहाँ पे नाश्ते किए जा रही है और उस पर हंसे जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा देख ऐसे होता है, अगर तो मैं बताती कि पिंडों की अरबी की सब्जी तो खाता ही नहीं। तो मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा पहले मैं गेहूँ धो लेती हूँ, फिर मैं बाद में कपड़ों को धोऊंगी। तो यहाँ पर पहले गेहूँ को धोकर मैं छत पे जा रही हूँ सुखाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने गेहूँ को भी सुखा लिया है। तो कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं धुलने के लिए। अभी जो कपड़ों को मैं ज़्यादा करना हाथ से ही खंगालती हूँ। मशीन में धुले हुए कपड़े ना मेरे को पसंद ही नहीं आते, पता नहीं क्या होता है ना कि धुलने के बाद उन पर सफ़ेद सफ़ेद सा दाग सा दिखता है, और पानी भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है, वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा पानी। तो इसलिए मैं क्या मशीन में धुल लेते हैं और हाथ से मैं खंगाल लेती हूँ सारे कपड़ों को। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को मतलब खंगाल रही हूँ। अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, काफ़ी कपड़े हैं धुल रहे हैं। तो मैंने ड्राई भी मैं मशीन में करती हूँ, तो केवल मैं खंगालती हूँ हाथ से, बाकी काम मेरे मशीन से ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े जो ड्राई हो गए हैं तो उनको मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। गर्मी दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10 बजे का टाइम है। इतनी गर्मी हो रही है पूछिए मत, बहुत गर्मी। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं इतनी तेज़ धूप है यहाँ, बहुत तेज़। हमारा घर एकदम सामने सूर्य देव का सामने से आता है ना, तो धूप इतनी तेज़ आती है बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए, कितने सारे कपड़े धोए मैंने आज, बहुत ज़्यादा थक भी गई मैं। अब इतना सारा काम होता है, सारा कपड़े हैं। अब यहाँ पर दिन का मेरा लंच भी तैयार हो गया है, नहा के आ गई दोबारा, लंच भी तैयार हो गए। लंच में मैंने बनाया है चावल और मिक्स दाल, जैसे उड़द मसूर और हरा तोरदार होती ना, इन तीनों को मिला के मैं मिक्स दाल बनाती हूँ। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बना रही हूँ रायता। तो पतिदेव आज लंच लेके नहीं गए हैं, आज घर पे लंच करके गए हैं ऑफिस, तो वो खा के निकल गए हैं ऑफिस। तो वो लंच में उनके लिए लंच नहीं बनाया आज। तो उन्होंने क्या किया, तो कहा कि दाल चावल बना दे, मैं दाल चावल खा के आराम से दिन में जाऊंगा। तो मैंने दाल चावल बनाए, तो पतिदेव खा के निकल गए हैं। तब उनको ज़्यादा रायता पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए काना के लिए, और मतलब जी माँ भी कम ही खाते हैं रायता, तो हम दोनों के लिए मैंने रायता बनाया। अब पहले मैं यहाँ पर काना को देती हूँ, और जी को मैंने दे दिया है खाना। अब यहाँ पर पहले उसके लिए रायता भी रखूँगी। उसको तो कटोरा भर के रायता चाहिए बूंदी का, और कुछ किसी चीज़ का रायता खाता ही नहीं है, बूंदी का ही रायता खाता है, ना प्याज खाता है नहीं खीरे का खाता है। अब यहाँ पर मैंने अपनी जी को भी दे दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं माँ के लिए और अपने लिए रखा है। माँ तो रोटियाँ खाती है ज़्यादातर, चावल वो कम ही खाती है। तो यहाँ पर हम सब, मेरा खाना भी हो गया है। मैंने दिन का काम मतलब दिन के जो बर्तन है वो भी धो दिए, गैस भी साफ़ कर ली है। अब यहाँ पर जो कपड़े सूख गए हैं, कम से कम टाइम 2-2:30 बज गए ना, 2:30 बजे का टाइम हो गया, तो कपड़े भी उठा लेते हैं। अगर दिन भर यहाँ पे रहेंगे ना तो कपड़ों में एकदम हो जाता है, कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा धूप में। तो मशीन के धुले कपड़े हैं तो उनको ज़्यादा देर तक धूप में रखती नहीं हूँ, एकदम 1-2 घंटे में सूख जाते हैं। अब सारे कपड़े धुल गए, तो उनको, ये धूप इतनी तेज़ रख रही है, पैर ऐसे जल रहे हैं, बिना चप्पल के तो रहा ही नहीं जा रहा बाहर में।
अब ये शाम के बज गए हैं 5, तो मैंने अब क्या है झाड़ू मारा बाहर, सबको चाय पिला दी, जी को और माँ को चाय दे दी है। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, तो मैंने कहा पहले कपड़ों की तय लगा लूँ। तब तक यहाँ पर आ गए हैं कान्हा महाराज, कह रहा फ़ोन दे दो बुआ। मैंने कहा नहीं फ़ोन नहीं है। फिर उसे फ़ोन नहीं दिया मैं, तो वो चला गया बाहर खेलने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी मलाई भी जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मलाई भी घोल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई को घोलने के लिए रखा हुआ है। और ये मेरा मंदिर का जो दिया बाती का घी होता ना, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा सही है, सभी ज़्यादा मलाई भी है इसे एक साथ घोलूँगी तो कुछ घी खाने के लिए हो जाएगा, कुछ घी पूजा पाठ के लिए भी हो जाएगा, यूज में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मलाई से मक्खन भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना मैं कुछ दही भी जमाती हूँ। तो मैंने एक उसमें पतीले में दही को रखा था, मैंने देख रही थी मैं कि दही से कितना घी निकलता है, मलाई से कितना घी निकलता है। तो मैंने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। तो देखिए दही से इतना ही घी रखा है। तो दही से घी इसलिए निकला है इतना, क्योंकि मैं जब मलाई निकाल देती हूँ ना तो उसके बाद जमाती हूँ दही, तो इतना ही घी निकलेगा उसमें, इतना ही मक्खन निकलेगा उसमें। तो उसमें मक्खन थोड़ा सा ही निकला है। पर यह है कि जो दही की छाछ है ना वो पीने के काम आ जाती है, पी लेते हैं। जैसे कढ़ी बना लो, कढ़ी बनाने के काम भी आ जाती है, छाछ अच्छे से काम आ जाती है मेरे। तो ये ऑफिस भी ले जाते हैं, ऑफिस में जो वर्कर है ना वो भी पी लेते हैं खूब छाछ, उनके लिए भी ले जाते हैं ऑफिस में। अब यहाँ पर मैं पहले घी बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मक्खन का जो मलाई का घी बना था उसको उससे मेरे आधा किलो के करीब तो ये घी बन गया होगा। तो यहाँ पर पहले मैं मंदिर के लिए एक बन्नी जो कांच की बन्नी है उस पर भर के रख लूँगी, जो बचेगा फिर खाने में यूज करूँगी। अब ये है दही वाला घी, तो इसे मैं खाने में यूज। यहाँ पर मैंने घी भी बना लिया है और मेरे ये रात का खाना भी तैयार हो गया है। रात के खाने मैंने बनाया है घिया चने की दाल और साथ में है रोटियाँ। खाना पीना भी हो गया है, बर्तन और गैस मैंने साफ कर ली। अब आ गई हूँ मैं सोने के लिए। रात के बज गए हैं 10। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार जरूर देना।